Students, we in last lecture we studied the mechanism of or the formation of curd from milk, or we can say the process of formation of holes in Swiss cheese. Now today we have to discuss all the microbes, their product names are already there, उनका mechanism नहीं है. So curd, lactic acid bacteria, Escherichia endosa, lab bacteria as well as yeast भी इसमें use करते हैं. Then bread, yeast that is Saccharomyces cerevisiae. Then toddy, a drink साउथ इंडिया की, इसमें बैक्टीरिया भी यूज होते हैं और यीस्ट भी. देन स्विस चीज है, स्विस चीज में क्या होते हैं, होल होते हैं, ओके, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन ए बैक्टीरिया प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमैनी. देन रॉकफोर्ट चीज ये बनता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से. ये क्या है कि फंजाई है. तो ये क्या होता है, फॉर स्पेशल फ्लेवर के लिए. कई बार इसको ब्लू चीज भी बोलते हैं. ओके, अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से इसमें ये चीजें अमाउंट और वो टाइप ऑफ पेनिसिलिन डाली जाती है. देन इथेनॉल और वी कैन से एल्कोहल किससे बनती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी से. देयर कुड बी टू टाइप ऑफ इथेनॉल, विदाउट डिस्टिलेशन जिससे वाइन और बियर बनती है. देन विद डिस्टिलेशन जिसमें विस्की, ब्रांडी या रम है. इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन का, तो यहाँ पर एक किसका एग्जांपल है, एंटीबायोटिक का है. एंड हियर द एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. वो किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम से. और ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, फंजाई है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है. ओके, नाउ मूव टू एंजाइम्स एंड सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. नाउ सी द अदर microbes for some type of organic acid. Okay, तो organic acid, then types of microbes and then microbes. Organic acid mainly 4 हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन है. सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड भी है, ऑलरेडी स्टडीड इन वी कैन से कर्ड. तो उसके लिए बैक्टीरिया कौन सा था, लैक्टोबैसिलस, तो वो बैक्टीरिया था. देन सिट्रिक एसिड एक फंजाई से मिलता है जो यहाँ पर है. ओके, यहाँ वाला कह रहा हूँ. सिट्रिक एसिड और फ्रूट्स में भी है. सिट्रिक एसिड टाइप्स ऑफ माइक्रो फंजाई से, फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइजर. और एक तो आपको ये ध्यान रखना है जो अलग है, एस्परजिलस नाइजर फॉर सिट्रिक एसिड. देन एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, एसिडोबैक्टर एसिटी. तो एसिटिक एसिड से एसिडोबैक्टर, ये दोनों सेम नाम है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ वन टाइप ऑफ एसिड इज ब्यूटाइरिक एसिड. ये भी बैक्टीरिया है, इसके लिए भी माइक्रोब्स है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. तो यानी कि सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस नाइजर ये फंजाई है, ब्यूटाइरिक एसिड का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. अब ये ब्यूटाइलिकम से आया ब्यूटाइरिक एसिड. यानी कि अगर मैथ का कॉलम में आए तब आप आसानी से आइडिया लगा सकोगे और आपको सिर्फ इसी का ध्यान रखना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड का एस्परजिलस नाइजर. उसके अलावा ब्यूटाइरिक एसिड का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड से है. लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस है, एसिटिक एसिड का एसिडोबैक्टर है. ओके, नाउ देयर आर सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक वी कैन से सम मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव टू द पेशेंट फॉर एनी टाइप वी कैन से एनी काइंड ऑफ क्योरिंग ऑफ डिजीज. बट यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं, देखो, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स. वन इज साइक्लोस्पोरिन ए, अदर इज स्टेटिन. सो मॉलिक्यूल सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, उनका यूजेस क्या है. सो साइक्लोस्पोरिन ए ये एक फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम. हमें पता है कि ट्राइकोडर्मा फंजाई होती है, पहले से बहुत बार हमने ट्राइकोडर्मा पर पढ़ा है. साइक्लोस्पोरिन ए, तो दिस इज ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, फंजाई है. ओके, और ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज इम्यूनोस्प्रेसिव. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जब फॉरेन ऑर्गन बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है. तो कई बार क्या करता है कि वो उस ऑर्गन को पूरा ही दैट मीन्स डैमेज कर देती है हमारी बॉडी की खुद एंटीबॉडीज. तो उसको दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमें क्या करना होता है कि उस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करना होता है ताकि वो उसके अगेंस्ट, नए ऑर्गन के अगेंस्ट, फॉरेन ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज इतनी ना बनाए या ना बनाए. तो साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, तो यूज्ड एज इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट का काम करता है. कब, एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन एनी पेशेंट. सेकेंड है हमारे पास स्टेटिन. एक यीस्ट है, ओके,
यानी कि ये क्या है, फंजाई है। यीस्ट सैक्रोमाइसिस ही नहीं है, वो यीस्ट के ग्रुप है। सो स्टैटिन मोलस्कस परफ्यूसियस, ओके। और इसका काम क्या है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करता है। कैसे कम करता है कि जो एंजाइम में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है ये उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर दैट मींस ऐसे सब्सटेंस है जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे के केमिकल जैसे ही होते हैं, जैसे मेलोनेट था सक्सिनेट का इनहिबिटर। सो स्टैटिन मोलस्कस परफ्यूरियस यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ओके। अब देखो आगे। सो देख लो, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड फंजाई एस्परजिलस नाइजर, देन एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एस्टोबैक्टर एसिडी, ब्यूटाइरिक एसिड भी बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस है, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, इम्यूनोसप्रेसिव का काम करता है। स्टैटिन मोलस्कस परफ्यूरियस से, यीस्ट या फंजाई से यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है उन एंजाइम के लिए जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी इंसेक्ट, ओके, या कोई भी एनिमल भी हम ले लें, अगर ब्रॉड क्लासिफाई करें तो दैट मीन दैट यूज्ड एज वी कैन से प्रीडेटर। लाइक इन क्रॉप फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट को कोई दूसरा इंसेक्ट या कोई दूसरा एनिमल, कोई दूसरा वायरस या बैक्टीरिया खा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज नॉन एज द बायो कंट्रोल मेथड, यानी कि फ्रॉम किसी लिविंग बीइंग से ही किसी दैट मीन इंसेक्ट पेस्ट को या किसी पैथोजन को हम किल करें, ओके। ये है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है बुक में, वो पढ़ना, ठीक है। जो काम की यहाँ है मेरे बताने वाली वो बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारे काम की है। सो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, दीज आर द इंसेक्ट। जो लेडी बर्ड है वो एफिड को कंट्रोल करने के लिए वी कैन से इंट्रोड्यूस की जाती है, और जो ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो को वी कैन से किल करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है। तो एक तो ये एग्जांपल ध्यान रखना है, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड फॉर एफिड, ड्रैगन फ्लाई यूज्ड टू गेट राइट फॉर मॉस्किटोज। नाउ सेकंड इज द बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया है जो बीटी कॉटन में जिसका जीन इंट्रोड्यूस किया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये कैटरपिलर के, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को या लार्वा को किल करता है। कैसे किल करता है कि एक केमिकल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करता है, वो इंसेक्ट में जाके एक्टिव होता है। दिस कंप्लीट वी कैन से मैकेनिज्म वी विल स्टडी इन वन चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर बीटी कॉटन का कंप्लीट प्रोसेस है। तो बैसिलस thuringiensis इज बैक्टीरिया यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर में, ओके। तो ड्राइड स्पोर प्लस वाटर, इसके ड्राइड स्पोर प्लस वाटर को मिक्स करके स्प्रे किया जाता है बहुत सारी क्रॉप पे, जैसे 2 क्रॉप का जिक्र किया है, ब्रासिका का यानी फ्रूट क्रॉप का। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो गट को डैमेज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑफ लार्वा के, उसको किल करता है, तो उसके आगे जनरेशन वो नहीं आती। इसका दूसरा एग्जांपल बीटी कॉटन भी हो सकता है, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, तो वो डिटेल है इन वन चैप्टर, आगे हम कहीं पढ़ेंगे। नाउ थर्ड टाइप कुड बी ए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ट्राइकोडर्मा अभी भी हमने पढ़ा था एक एग्जांपल में, ट्राइकोडर्मा क्या फंजाई है। तो दिस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज दैट मीन्स एनी स्पीसीज ऑफ ट्राइकोडर्मा नॉट पर्टिकुलर, एक फ्री लिविंग फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम में रहती है एंड एक्ट अगेंस्ट सेवरल पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करती है। देखो इफ वी इंट्रोड्यूस दिस ट्राइकोडर्मा ऑलरेडी है और कुछ और इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कोई सारे डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है क्रॉप को। उसी तरह से ये बेटी है, इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई, इसी तरह से ये लेडी बर्ड है। नाउ नेक्स्ट इज ए वैक्यूलो वायरस। वैक्यूलो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, वो क्या करते हैं, वो कुछ इंसेक्ट पे एंड आर्थ्रोपोड पे, यानी कि अदर इंसेक्ट एज वेल एज सम अदर आर्थ्रोपोड्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको किल करते हैं। तो वैक्यूलो वायरस एक ग्रुप है पूरा, इसका सबसे कॉमन जीनस है दैट इज नोन एज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, और ये जो है वो क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, लाइक दे आर नॉट वी कैन से कॉमन फॉर मेनी टाइप ऑफ वी कैन से क्रॉप और मेनी टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो ये क्या है, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप के ही, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टाइप के पेस्ट को ये किल करें। सो स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम,
इंसेक्टिसाइड है, दैट मीन एक्ट एज इंसेक्टिसाइड का काम करती है, दैट मीन इंसेक्टिसाइड मीन विच किल द इंसेक्ट। तो ये होगी वैक्यूलो वायरस। ये वैक्यूलो वायरस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, वैक्यूलो वायरस का एग्जांपल, ओके। एंड दिस वैक्यूलो वायरस इज हेल्पफुल इन IPM। IPM मीन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, लाइक वी कैन से स्प्रेइंग यानी वी कैन से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि क्रॉप के अंदर कुछ यूजफुल प्लांट्स या कुछ यूजफुल इंसेक्ट या कुछ यूजफुल एनिमल है वो भी क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि विदाउट किलिंग और विदाउट हार्मिंग द यूजफुल वी कैन से फ्लोरा फौना ऑफ ए क्रॉप, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर को ही टारगेट करते हैं। तो उसमें ये वैक्यूलो वायरस है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना था उसमें, ओके। तो इसमें क्या है कि हार्मफुल कोई भी चीज है सिर्फ उसी को टारगेट करते हैं, नॉन हार्मफुल को टारगेट नहीं करते। बट इन जनरल इंसेक्टिसाइड, जनरल पेस्टिसाइड में कुछ यूजफुल माइक्रोब्स हैं या कुछ यूजफुल इंसेक्ट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द microbes as biocontrol agents. Now see, only 3 topics are left in this chapter. One is microbes as biofertilizer, then we can say are that is gobar gas plant, or we can say biogas plant, and third is a sewage waste water treatment, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि सीवेज के वाटर का हमारे पास ट्रीटमेंट है। तो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर एंड गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट, दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर में हमने फंजाई में भी पढ़ा था, हमने माइकोराइजा पढ़ा है, लाइकन पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया पढ़ा है, दैट मीन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पढ़ा है। तो वो सारे ही यहाँ पर क्या है, रिपीट है। तो दिस माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर एंड दिस बायोगैस प्लांट, ये आपको खुद पढ़ना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो मैं करवाऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो में। बस ये छोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का, ओके। देन दिस चैप्टर वुड बी over. So these topic, microbes as biofertilizer and gobar gas plant, or we can say biogas plant, that you have to read yourself, okay। बस इतना ही करना है आज।